नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशनल। भारत काफी समय से ईरान से, इराक से, रशिया से ऑयल की लेन देन कर रहा है, लेकिन ऑयल लेने के लिए जो पेमेंट की जा रही है वो रशिया से पेमेंट की जा रही है तो रशियन में या इंडियन रुपी में, इराक से पेमेंट की जा रही है डॉलर में या इंडियन रुपी में, ईरान से पेमेंट की जा रही है युआन में, चाइना की करेंसी युआन में या इंडियन रुपी में। इसे जानते हैं अच्छे से, इसके पीछे की क्या सच्चाई है इसे आज हम जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के नक्शे के हिसाब से। ये देखो, ये है इंडिया का नक्शा। भारत यहाँ पे डिप्लॉय करता है और ये एशिया में आता है। ठीक है, आज हम जानेंगे इसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, तो भारत ने ईरान तेल के कुछ भुगतान डॉलर की बजाय युआन, दिरहम जैसी वैकल्पिक मुद्राओं में किया है। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत चीन के साथ रणनीतिक रूप से खड़ा हो गया, और ना ही इसका यह मतलब है कि यह रातों रात डॉलर खत्म हो रहा है। एक्चुअली बात यह है, ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने, तेल पर, हर चीज पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो वो डॉलर तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस है। तो इसके लिए उसने चाइना को अपना अलायन बनाया है, और जिससे क्या होगा, हमें वो बोल रहा है युआन में पेमेंट करने को। अच्छा, युआन में पेमेंट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सदा के लिए डिपेंड हो गए हैं युआन पर, हम सदा के लिए युआन में पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए जरूर हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो युआन में कर रहे हैं ईरान को। ठीक है, भारत ने ईरान से 7 साल बाद तेल खरीदा, कुछ ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि 2019 में भारत ने लास्ट ईरान से ऑयल की डील की थी, लेकिन उसके बाद कोई डील नहीं हुई, और जो कुछ भी पेमेंट हुई है वो युआन में किया है। ठीक है, अब युआन में पेमेंट करने का मतलब ये है क्योंकि उसकी युआन की करेंसी जो है चाइना में चलती है, ईरान की। डॉलर के ऊपर उसकी सैंक्शंस है, अमेरिका ने लगा रखे हैं। ऐसा जरूर लगता है कि यूएस डॉलर की बादशाहत खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा अभी तो नहीं है फिलहाल। इन फ्यूचर ब्रिक्स अच्छा काम करेगी, करेंसी लेकर आएगी, तो कुछ कहा जा सकता है कुछ हद तक डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने की तरफ 5 देश बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए भारत चीन के करीब जरूर जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या है हम समझते हैं। भारत ने रूस से खरीदे गए तेल का भुगतान चाइनीज युआन, यूएई, दिरहम और दूसरे अल्टरनेटिव करेंसी रूट्स के जरिए किया। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि देखो, एक रशिया, एक ईरान, इन दोनों कंट्रियों पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं पेमेंट्स पर। अब अगर भारत रुपए में डील करता है तो बेस्ट है, रशियन प्राइस में डील करता है तो बेस्ट है, लेकिन डॉलर में नहीं कर सकता क्योंकि डॉलर तो सैंक्शंस है। ठीक है, तो इस पर क्या है, भारत ने चाइनीज युआन में भी पेमेंट की है, यूएई दिरहम में भी की है, और रशियन रुपीज में भी की है। यह भी एक पेमेंट का साधन है, और भारत ने इंडियन रुपी को भी इंपॉर्टेंट बनाया है, और वो भी बहुत जरूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इंडियन रिफाइनरीज ने ईरान सेलर्स के लिए ऑफशोर अकाउंट्स में रुपीस जमा किए, जिन्हें बाद में दिरहम या युआन में कन्वर्ट किया गया। कुछ बायर्स ने सिंगापुर डॉलर और हांगकांग डॉलर जैसे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए। असल में भारत अपने देश के लिए सोचता है, अपने देश के लोगों के लिए सोचता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल को, सस्ते ऑयल को सिक्योर करना चाहता है, कम दाम पर खरीदना चाहता है। डॉलर से उसे कोई मतलब नहीं है, इंडिया को डॉलर से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें डील अच्छी मिल रही है तो वो चाहे रशिया दे रहा है, चाहे ईरान दे रहा है, और चाहे वो चाइना दे रहा है, हमें तेल से मतलब है। हमें भारत अपने देश के लोगों के लिए सोच रहा है यहाँ पे। अगर कोई देश रुपी में कंफर्टेबली सेटल करना चाहता है तो रुपी में, युआन में तो युआन में। भारत वही रास्ता दे रहा है जो बायर चाहता है। करेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायर कहता है कि मुझे युआन में पेमेंट करो तो युआन में लो, रशिया कहता है अगर मुझे युआन में पेमेंट चाहिए तो युआन में लो, लेकिन इंडिया रशिया के साथ मोस्टली डील करता है रुपी में या रूबल में। ओके, तो रशिया की क्या करेंसी का नाम है, रूबल, याद रखना। रुपी में क्यों नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात बनके आती है कि भारत रुपी में पेमेंट क्यों नहीं कर रहा इन सभी देशों से। अगर हम ईरान से ऑयल ले रहे हैं तो रुपी में पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली इसका रीजन ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी है यूएस ने। अगर हम उसे रुपी में पेमेंट करते हैं या डॉलर में पेमेंट करते हैं, डॉलर तो चलेगा नहीं, रुपी उसका कई देशों में चलता है, तो उसे चाहिए युआन। अगर युआन की करेंसी वो चाइना में भी भेजता है तो चाइना से बहुत कुछ ले सकता है वो, तो इसलिए वो हर एक पेमेंट किसमें ले रहा है, युआन में। बायर हमेशा वही करेंसी लेगा जिसकी जो करेंसी पूरी दुनिया में चल सकती हो। अभी रुपी के लिए इतने मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी है जो वो हमारी करेंसी को ले और पूरी दुनिया में चला सके। करेक्ट है, ऐसे ही रशिया वर्क करता है। भारत रुपी पुश करना चाहता है, लेकिन काउंटर पार्टी वही करेंसी चुनेगा जो उसके लिए यूजेबल है। हम अपने देश के सिक्के को चलाना चाहते हैं, हम अपने रुपीज को चलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरा देश लेने के लिए भी तो तैयार हो। अगर वो हमारी करेंसी लेगा तो करेंसी चलने लायक भी तो हो पूरी दुनिया में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेंड जरूर दिखा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड में कुछ देशों और सेक्टर्स में डी डॉलराइजेशन एक्सपेरिमेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम चाइना को पेमेंट कर रहे हैं युआन में, या ईरान को पेमेंट कर रहे हैं युआन में, रशिया को पेमेंट कर रहे हैं रशियन रूबल में, भारत कई बार पेमेंट करता है रुपीज में,
तो इसका क्या मतलब है? डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया दौड़ रही है। अभी कहना यह जल्दबाजी होगा, जैसे कि 5 देश ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अगर ये 5 देश अपनी करेंसी को बढ़ाते हैं, ग्लोबल मार्केट में लेकर आते हैं, तो ये कहना ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं होगा कि डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली ये सच है, बहुत से सेक्टरों में डील हो रही है बिना डॉलर के। जैसे कि चाइना और रशिया की डील आपने सुनी होगी कि उन्होंने जो भी पेमेंट्स करनी है या तो रशिया रूबल में होगी या चाइना के युआन में होगी। दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी डॉलर बेस्ड ट्रेड फाइनेंस पर टिका है। ऑफ कोर्स ये बात सच है। जैसे कि यूरोप, ठीक है, यूरोप किस पर टिका है? डॉलर पर। डॉलर, यूरोप की कितनी कंट्रियां हैं जो सभी की सभी डॉलर पर टिकी हैं। मोस्टली जो डील होती है उनकी डॉलर में होती है। इसीलिए आपने सुना होगा जब अमेरिका ने बोला था, ट्रंप ने बोला था कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से हम कब्जा करें, लेकिन हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था जब अगर वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता तो वहां पर जो रिजर्व्स हैं वो किसके हवाले आ जाएंगे? अमेरिका के पास। तो इसलिए नाटो ने, यूरोप के जो भी नाटो में जो भी देश शामिल है, उन सभी ने कहा था कि हम अमेरिका का विरोध करेंगे, हम वहां पे अपनी आर्मी भेजेंगे, ये सब भेजेंगे। तब भी अमेरिका नहीं रुका था। इन द एंड नाटो ने क्या कहा था? नाटो ने कहा था हमारे पास जितने भी डॉलर है यूरोप के पास, सभी डॉलर की सप्लाई मार्केट में उतार देंगे, ग्लोबली मार्केट में उतार देंगे। इसलिए अमेरिका चुप हो गया था, क्योंकि नाटो के पास डॉलर की मात्रा अनलिमिटेड है, और अगर वो मार्केट में उतारता है तो सप्लाई डॉलर की बढ़ जाएगी और डॉलर की रेट कम हो जाएगा, और वहां पे क्या आ जाएगी? मंदी। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों की इंटरेस्ट हमेशा सेम नहीं होती। अच्छा, डी डॉलराइजेशन इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं या कुछ कह सकते हैं, पर हाँ, डी डॉलराइजेशन की तरफ जरूर दुनिया जा रही है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। सेम नहीं होती, क्योंकि हम कभी कभार करेंसी चाइना से कुछ लेते हैं तो हम डॉलर में या चाइना युआन में या रुपये में पेमेंट करते हैं, ये सच है। रशिया से करते हैं, लेकिन ब्रिक्स करेंसी को यूज नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं होगा। भारत के लिए इसमें रिस्क क्या है? भारत के लिए इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर हम युआन पर ज्यादा डिपेंड करेंगे तो हम रुपये को वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल करेंसी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चाइना की करेंसी इकोसिस्टम पर डिपेंडेंस बढ़ सकती है भारत की, इसलिए इंडिया लॉन्ग टर्म में चाइना पर नहीं डिपेंड करेगा। भारत का आइडियल सिनेरियो शायद यह होगा, कुछ ट्रेड रुपये में, कुछ ट्रेड दिरहम में, कुछ ट्रेड युआन में और कुछ रूबल में। ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ना बढ़े किसी देश पर। भारत अपने रुपये को ग्लोबल मार्केट में उतारना चाहता है और ग्लोबली करेंसी बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, प्लीज इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।